सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और सभी मित्र, आज जान लीजिए, कैंसर एक महामारी का रूप लेते जा रहा है। कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये वायरल फीवर हो गया। इसलिए हमें सावधान होने की ज़रूरत है। एक प्रकार के नहीं दोस्तों, सैकड़ों प्रकार के कैंसर होते हैं। तो ये 8 चीज़ें जो आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे, ये 8 चीज़ें आज से अभी से इनको छोड़ दीजिए। दोस्तों, हमें इनका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए उसका रीज़न भी बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो 100% कैंसर के खतरे से आप बच सकते हैं। यही 8 चीज़ें हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को जन्म दे रही हैं। तो दोस्तों, 8 चीज़ें कौन सी हैं, हमें क्यों नहीं खाने चाहिए, उसके बारे में हम शेयर करेंगे। और हाँ मित्रों, अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो, वो भी इन चीज़ों का त्याग कर दे, यानी कि इन्हें खाना छोड़ दे। तो दोस्तों, नए साल में संकल्प लीजिए हमारे साथ आज अभी, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कौन लोग इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, कब से आप छोड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हो कौन सी हैं 8 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों, शराब। शराब एक खतरनाक खतरनाक पेय है, इसे हमें नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, शराब पीने से लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां होती है। और ब्लड कैंसर, ये हमारे लीवर को डैमेज कर देती है। और ज़्यादा शराब पीने से दोस्तों लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी भी होती है। तो हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, मीठा पानी। मीठा पानी में जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, और इसी तरह से बहुत सारे दोस्तों एनर्जी ड्रिंक आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पड़ा हुआ है, पानी है और इसमें एक बेस होता है। बेस के अलावा दोस्तों इसमें सोडा होता है और शुगर होती है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जितनी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन चीज़ों के अलावा और भी खतरनाक होता है जब इन्हें प्लास्टिक के बोतल में रखा जाता है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, एक तो चीज़ें नुकसान की, ऊपर से प्लास्टिक की बोतल में हो गया। प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व है। उसके बाद दोस्तों, प्लास्टिक में बोतल में रखा हुआ चीज़ है, और ये चीज़ें आप घर में घोर के आप रख देंगे तो कुछ दिन बाद इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये 6 महीने इसकी एक्सपायरी होती है, 3 महीने इसकी एक्सपायरी होती है। तो जब 3 महीने तक इस पानी को रखा जा रहा है चीनी को घोल करके, दोस्तों उसमें कीड़े नहीं पड़ रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन यही है, इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले गए हैं, कुछ कीटनाशक डाले गए, ये और खतरनाक हो गया। उसके अलावा दोस्तों, प्लास्टिक में बोतल में रखा हुआ ये पानी, ये कोल्ड ड्रिंक्स, रात दिन इतनी गर्मी में गर्मी तपती है। मई जून में कितनी तेज गर्मी होती है आप जानते हैं, बहुत तेज गर्मी होती है। अगर शायद आप किसी बर्तन में पानी भर के आप रख दीजिए, शाम तक वो पानी उबल जाता है। तो प्लास्टिक में बोतल में रखा हुआ ये कोल्ड ड्रिंक्स दिन रात ऐसे दुकान के सामने पड़ा रहता है, तो उसमें उबल जाता है। तो उसके कुछ तत्व तो जरूर आ जाते होंगे, और उसके बाद जब वो फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है तो हम अमृत समझने लगते हैं। आपके घर कोई मेहमान आ रहा है, आपका कोई यार दोस्त आ रहा है, आप सबसे पहले उसे क्या देते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं बड़े शौक से। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिला रहे हैं, उन्हें पॉइजन पिला रहे हैं। उनका स्वागत आप नहीं कर रहे हैं, उनका स्वागत आप बीमारी से कर रहे हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग कर दीजिए। कोई भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स हमें नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें कैंसर का कारण बन रही है। और जो आज के युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, जो भी इसके शौकीन है दोस्तों, अपनी चपेट में इसे ले रहा है। और कैंसर एक महामारी का रूप ले रहा है। कैंसर के साथ साथ दोस्तों, लीवर को डैमेज बना देता है। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाए जाते हैं, वो वात पित्त कफ को भी बढ़ा देता है। इसलिए हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों जो नहीं खाना चाहिए, वो है तले भुने हुए फूड। ये जो मार्केट में बिकते हैं, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे चिप्स हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, ये डिब्बे बंद में जो भी खाद्य पदार्थ है, ये सारे नुकसानदेह कैसे हैं?
दोस्तों ये चिप्स किससे बनता है? आलू से बनता है। आलू का आप चिप्स सुखवा लीजिए और घर में इसे छान लीजिए। घर में आप किस में छानेंगे? सरसों के तेल में तो छानेंगे नहीं, कहेंगे अच्छा नहीं लगता। किस में छानते हैं? रिफाइन में छानते हैं। और रिफाइन किया हुआ तेल एक तो हमारे लिए खतरनाक है, उसमें बेड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जब आप इसे रिफाइन में छानते हैं, आप घर पे छानते हैं तो अच्छी कंपनी का आप रिफाइन लाते हैं, फिर भी वो नुकसानदेह है। लेकिन ये जब दोस्तों कोई बिजनेस कर रहा हो, बिजनेस वाला बिजनेसमैन जब ये बिजनेस छानता है उस तेल में, तो पामोलिन युक्त जो तेल होता है उसमें छानता है। और पामोलिन हमारे स्वास्थ्य के लिए, लीवर के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों उसमें छाना जाता है। छानने के बाद क्या होता है? इसे दोस्तों आप घर पे छानिए, चिप्स को घर पे छानिए और कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, नहीं तो 20 दिन। इसके बाद इसमें क्या होगा? इसमें फफूंदी लग जाएगी। लेकिन ये चिप्स की एक्सपायरी कितना दिन होती है? 3 महीने, 6 महीने। अब 3 महीने 6 महीने तक इसे सुरक्षित रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कि कीटनाशक मिलाया जाता है, जिससे इसमें कीड़े नहीं पड़ते। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अगले जो और ज्यादा हानिकारक है, वो पन्नी में रखा जाता है, प्लास्टिक के पन्नी में पैक किया जाता है। और प्लास्टिक के पन्नी में 3-3 महीने तक जब ये पैक रहेगा तो और खतरनाक हो गया। इसलिए जितने भी पैकेट बंद चीजें हैं हमें नहीं खाना चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किसी ना किसी प्रकार के कैंसर को जन्म देते हैं। तो दोस्तों इनका आज से अभी से त्याग कर दीजिए। अगला चीज जो हमें खाना तक क्या छूना भी नहीं है, वो पान, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीजें जितने हैं दोस्तों, इसमें जो हार्मफुल केमिकल मिले हुए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के कैंसर का जन्म देते हैं। जैसे मुंह का कैंसर, आप गुटखा खा रहे हैं, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, आंतों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, लीवर का कैंसर, तरह तरह के कैंसर का जन्म देता है। और कैंसर जब हो जाता है ना मित्रों, उस समय पता चलता है। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए जहां पे कैंसर के मरीज भर्ती हो, उनका दर्द देख के आप कांप उठेंगे, लेकिन तब भी अकल नहीं होती है। और वो दोस्तों गुटके पे बना होता है, किस तरह से मुंह फट गया है, किस तरह का गला फट गया है, लेकिन तब भी आप लोग नहीं देखते हैं और उसे खा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो गुटखा पान है, इसे आप छोड़ दीजिए। जब कैंसर होता है उसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज है, बचाव ही उसका उपचार है। तो इसलिए हमें पान, गुटखा, सिगरेट इनका त्याग कर देना चाहिए। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से अगर आपको बचना है तो इसको आप छोड़ दीजिए। अगला चीज दोस्तों जो हमें नहीं खाना है, डिब्बा बंद अचार। ये जो डिब्बा बंद अचार होता है दोस्तों, ये 6 महीने 1 साल एक्सपायरी होता है। दूसरी चीज, ये सारी चीजें किसमें मिलती है, बिकती हैं? प्लास्टिक के डिब्बे में। और प्लास्टिक का बहिष्कार कीजिए। प्लास्टिक कैंसर जैसे तत्व को, कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है और कैंसर जैसे तत्व उसमें पाए जाते हैं, इसलिए प्लास्टिक में रखा जाता है। दूसरी चीज, अचार जो खट्टा चीजें, कुछ खट्टे अचार भी आते, खट्टे अचार भी, कुछ मिक्स अचार आते, उसमें डाले जाते। और तो ये तो हो गया सबसे ज्यादा नुकसानदेह। दूसरी चीज दोस्तों, जो अचार बनता है इसकी 6 महीने 1 साल एक्सपायरी होती है, तो 6 महीना 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक डाले जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अचार खाइए, आप घर पे बनाइए, या जो कांच की बोतल में हो, जो कांच के डिब्बे में हो, जो मिट्टी के बर्तन में हो, वही अचार आप खाइए, वो स्वास्थ्य आपके लिए बढ़िया है। और घर पे बना के खाइए। ये चीज हमें नहीं लेना है। अगला चीज हमें जो नहीं लेना है दोस्तों, वो है लाल मीट। लाल मीट जो गोश्त है, मांस है, जैसे सुअर का है, भेड़ के, बकरे का, बच्चे का है, ये जो लाल मीट होते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इनका कम सेवन करें, या तो इनका सेवन आप ना करें तो बेटर है। इसके स्थान पर दोस्तों आप मौसम के हिसाब से साग खाइए, सब्जियां खाइए, मौसम के हिसाब से ताजे फलों का सेवन करिए, मौसम के हिसाब से दोस्तों आप ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। और कुछ बीन्स होते हैं जो कि गोश्त, अंडे, मछली से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, उन बीन्स को आप अंकुरित करके, भिगो करके उनका सेवन करिए। गोश्त, मछली से ज्यादा आपको ताकत मिलेगी। मिक्स दालों का सेवन करिए। और दोस्तों मिक्स आटे का, यानी मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। इन सारी चीजों का करिए, यानी कि अपना खाना आप सात्विक रखिए। और आपका खाना सबसे ज्यादा 70% सजीव होना चाहिए। निर्जीव वस्तुओं का सेवन मत करिए।
हरी चीजों का सेवन करिए, सलाद का खूब जम के सेवन करिए, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए, दूध, दही, पनीर इसका सेवन करिए। लेकिन घर के ये जो पैकेट के मिलते हैं प्लास्टिक के ना, ये आप इसको छोड़ दीजिए। जितना भी सामान प्लास्टिक में मिले, आज आप कसम खा लीजिए वो सारी चीजें आप नहीं लाएंगे जो प्लास्टिक में रखी हुई होगी। तो दोस्तों इसका आपको जागरूक होना पड़ेगा इसके प्रति, और आपको बीमारी से बचना है तो। और अगला चीज जो आपको नहीं खाना है दोस्तों, क्या आपको नहीं खाना है? ये जो प्रोसेस किया हुआ चीज होते, प्रोसेस्ड, जैसे गोफ मछली, ये बना करके दोस्तों आप देखते होंगे आज यहाँ बन रहा है, 1 महीने बाद आपको दूसरे स्टेट में मिल रहा है, तीसरे स्टेट में, यहीं के कुछ विदेश से भी आते हैं। तो दोस्तों गोफ मछली वैसे भी बना के आप रख दीजिए, 2 दिन बाद या 24 घंटे बाद वो सड़ जाता है, उसमें ऐसे भी कोई वायरस पैदा हो जाते हैं, खतरनाक वायरस पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों जब वो 1 महीने 2 महीने के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है तो उसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाएंगे। अब इतने खतरनाक प्रिवेंटिव डाले जाएंगे जो कि उसमें कीड़ा न लगे तो और हमारे लिए खतरनाक हो गया। इसलिए प्रोसेस किया हुआ फूड हमें कभी नहीं खाना चाहिए। एक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, एक कैंसर का सबसे बड़ा। तो इन सारी चीजों का आज से, अभी से, यानी कि 2024 में इनका आप त्याग कर दीजिए, मत खाइए। अगर आप इन्हें नहीं खा रहे हैं तो आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीमारी से आप बचे रहें। इनको अगर आप खा रहे हैं तो बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। ना खाने से कोई नुकसान है, लेकिन खाने से नुकसान आपको जरूर होगा। इसलिए ये सारी चीजें आज से 2024 में या नए साल में खाना आप छोड़ दीजिए, दूरी इनसे बना लीजिए। आप देखिए हमेशा स्वस्थ और निरोग होंगे। दोस्तों आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये सारी चीजें खाने से वात, पित्त, कफ बढ़ता है। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ दोष बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो इन चीजों का सेवन आज से, अभी से छोड़ दीजिए और अपने डेली रूटीन में आप 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए निकाल लीजिए। आप देखिए दोस्तों पूरी जिंदगी आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। वो भी इन चीजों को आज से, अभी से छोड़ दें, जिससे वो भी इस खतरनाक बीमारी से बचे रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।